समस्त शासन के पावन चरणों में कि दास भूमि नहीं, वक्ता नहीं, विद्वान नहीं, ज्ञानी नहीं, आपके चरणों का सेवक मात्र बनना चाहता कि कृपा के माध्यम से कुछ विचार आपकी ही शोभा में किसी शब्द से आपके हृदय को चोट पहुंची या तकलीफ हो तो शास्त्र जी वो शब्द इस मूर्ख और अबोध के समय करके छोड़ देना। अब कोई शब्द आपको प्रिय लगे तो वो शब्द हमारे परम पूज्य सदगुरु बाबा जी धीर सिंह के समय करके स्वीकार कर लेना। सदगुरु भगवान की ऐसा संगति सर्वप्रथम एक प्रार्थना इस अखंड अनंत सत्ता से, इस विराट सदगुरु से, हमारे बीच में बहन निशा, बाबा अयोध्या जी परिवार की, बाबा जी की बड़ी बेटी और हमारे बीच में बहन शशि बैठी हैं और भी हमारे बहुत महापुरुष बहने हैं जिनकी कोई न कोई अरदास आपके चरणों में लगी है। किसी को कोई पारिवारिक वेदना है, किसी की आर्थिक, किसी की शारीरिक, कोई न कोई त्रास उनके मन को है। वह मिल के प्रार्थना करते हैं इस प्रभु परमात्मा से कि सदगुरु आप जानी जाने हैं, हम सभी भोलन आ रहे हैं, आप बख्शन आ रहे हैं, हमारी भूलों को बख्श दें, कृपा करें। दो पुत्रियों के माध्यम से प्रार्थना। एक घड़ी आधी घड़ी प्रार्थना मन से करें, एक घड़ी आधी घड़ी प्रार्थना मन से करें। इस प्रभु निरंकार की आराधना मन से करें, एक घड़ी आधी घड़ी प्रार्थना मन से
सकूं ऐसी पूजा अर्चना हो जो दिलों को दे सकूं हर समय ओमी प्रभु ये हर समय ओमी प्रभु ये पावना मन से करें एक घड़ी आधी घड़ी हम प्रार्थना मन से करें एक घड़ी आधी घड़ी हम प्रार्थना मन से करें इस प्रभु निराकार की आराधना मन से करें एक घड़ी आधी घड़ी हम प्रार्थना मन से करें एक घड़ी आधी घड़ी हम प्रार्थना प्रार्थना प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सतगुरु जी सुंदर चर्चा का रसपान आपने किया अपने प्रियजनों के लिए अपने सत्संगी भाई बहनों के लिए आपने प्रार्थना भी करी आपसे सत्कर्म हुआ एक परमार्थ का कदम आपने आगे की ओर बढ़ाया और ये एक ऐसा कदम आपका है जो आपको वो सब कुछ प्रदान कर सकता है जो आप अपने बाहुबल से और धनबल से नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि गोस्वामी जी का ऐसा मत है रामायण का उद्घोष है कि परहित है जिनके मन माही और तिनका जग कक्ष दुर्लभ नहीं जिसके मन में परमार्थ है परम का मतलब होता है श्रेष्ठ उत्कृष्ट सर्वोच्च महान बड़ा और अर्थ का मतलब से भी जानते हैं अर्जुन है धन संपत्ति तो जो परम अर्थ है ये सच्ची संपत्ति है उत्कृष्ट संपत्ति है और ये जिसके पास है परमार्थ संसार में उसके लिए कोई दुर्लभ नहीं है और तभी गोस्वामी ने कहा परहित है जिनके मन माही और तिनका जग जग दुर्लभ है। अगर ये देह धारण करी आपने इस मरण धर्मा देह का एक स्वभाव है और स्वभाव क्या है इसका बदलना और बिगड़ना। जब ये सृष्टि करी सृष्टिकर्ता ने तो सृष्टिकर्ता ने सृष्टि करने के बाद इसे कैसे हम संरक्षित करें और कैसे संवर्धित करें इसकी सुरक्षा भी बनी रहे और ये बढ़ती भी रहेगी और सुरक्षा के लिए और बढ़ाने के लिए संरक्षण और संवर्धन के लिए इसे कुछ नियम लागू किए जैसे 3 गुणों से सृष्टि का ही एक अंश काया 3 गुणों की काया और गुणों के आधार पर हमारा खान पान हमारा रहन सहन हमारी बातचीत ये सब कुछ बनाएंगे और जहां ये संयम बिगड़ता इसलिए है कि या तो हमें बोध नहीं है और अगर बोध नहीं है अगर बोध है तो फिर हम वस्तु के विषय के आसक्त हैं कि बोध होने के बाद भी आसक्ति बस अब उसका सेवन करते हैं और बीमार पड़ जाते हैं।
तो बनना और बिगड़ना इसका स्वभाव है। जितने अच्छे से इसको रखेंगे, बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेंगे, कब हमें क्या लेना है, कब क्या छोड़ना है इत्यादि हम थोड़ा सा ध्यान में रख करके चलेंगे, तो ये शरीर थोड़ा स्वस्थ रहेगा। और जहां इसके प्रतिकूल हुआ अस्वस्थ हो जाएगा। अब जो मरण धर्म है, बनने बिगड़ने वाला है, मेरे बाबा जी कहते थे मरुआ देश भरोसा के हिक्का, मरुआ देश भरोसा के हिक्का। तो ये सोच करके ऐसा ही कि बिल्कुल इसके प्रति उदासीन हो जाएंगे, सजग रहेंगे, सावधान रहेंगे, चौकस रहेंगे, तो संभवतः आने वाली कुछ व्याधियां, कुछ परेशानियां उससे बच सकते हैं। आज भाई मेरे पास बहुत दिन बाद संगत में आए, एक प्रैक्टिकल देखो आप, बहुत दिन बाद संगत में आए, वयस्क हैं, पिता भी हैं, नाना बाबा सब हैं, एक उम्र है। ये अगर कहा थे मैच्योरिटी तरफ बढ़े हुए हैं, पक्के मैच्योर व्यक्ति है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन जब बहुत दिन बाद आए तो लड़खड़ा रहे थे। और एक छोटी बिटिया अपने मन से बोलेगी, और आई हो बढ़िया से चौथली जमाने में कितना बढ़िया भाव नामदेव जी का आपको सुना करके चली गई। क्या सीखा इससे? एक प्रबुद्ध व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति, एक पूरी तरीके से वयस्क, हर प्रकार से, शरीर से भी और बुद्धि से भी, लेकिन संगत से दूरी बनी, उसका परिणाम क्या है? और एक छोटा सा बच्चा अबोध उसकी संगत में लगातार आवागमन बना रहा, आने का योग बनता रहा, तो दोनों का फर्क आपने देख लिया। अच्छा ये तुम्हारे दो नाम है, अभ्यास शुक्ला और महिपाल सिंह यादव। ऐसा हम सभी के साथ होता है। ये तो प्रैक्टिकल सामने लोग देख रहे हैं, इसलिए नाम बोल रही है। कितनी आवश्यक साधु संगत हमारे लिए, क्योंकि जब तो क्या मिलता है, मति की रति गति भूति भलाई, मति की रति गति भूति और भलाई, ये 5 चीजें, जिसके पास ये 5 चीजें हैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। अच्छी मति है, अगर हमारे पास अच्छी मति है तो लोग हमारी मति को जानना भी चाहते हैं, हमारी मति पे चलना भी चाहते हैं। और अगर उनकी मति काम नहीं करती है तो हमारी मति लेकर के अपना उपकार सिद्ध करना चाहते हैं। कहे भैया तुम चले चलो, तुम बातचीत में ठीक ठाक हो, अब तुम बातचीत कर लो, हमने बातों नहीं करी होते भैया मेरे सौदा खरीदने गए, तुम चले चलो, कब तुम ठीक ठाक कम ज्यादा तो करा दो। ये क्यों? उसके पास मति है। हमारे बाबा जी तो क्या कहते थे, अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत अच्छी नहीं है और किस्मत को अच्छा करना है तो किसी की मत को ले लो, किसी की मत को ले लो तो तुम्हारी किस्मत में बदलाव आ जाएगा। अब ये तुम विचार करो कि मति अच्छी किसकी है। अब तुम्हारी दृष्टि में जिसकी मति अच्छी हो उससे थोड़ी सी मति ले लो तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। सर्वोत्तम चीज है मति। हम लोग कहते हैं मति न खराब हो तुम्हारा, लड़का पड़ोसी कोई होता है जो उसको बिगड़े स्वभाव का देखते हैं, बिगड़े रिश्ते पर देखते हैं। अगर हमसे छोटा होता है कहा हुआ सुना हुआ ज्यादा मत न खराब हुए, रास्ता रास्ता चलो, होता ना। ये वही मिलता है यहां से, मति की रति गति भूति भलाई की
कीर्ति का मतलब यश, नाम, पहचान। हमें लोग जाने तो पहचान भी मिलती है, यहां से कीर्ति भी मिलती है, और यहां से अपयश नहीं सुयश मिलता है। पहचान तो है, पर किस रूप में तुम्हारी है पहचान? बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल होते हैं, बहुत सारे डाकुओं में नाम आए, बहुत वीरों के नाम आए, बहुत भक्तों के नाम आए, बहुत ऋषियों मुनियों के नाम आए। पहचान तो सबकी है, पहचान तो तुम्हारी किस रूप में पहचान है। बाबा जी कहते थे यश भी नहीं सुयश हो, सुंदर यश हो। सुंदर यश वो होता है जिससे लोग प्रेरणा लेते हैं, जिसे आदमी क्या कहते हैं ना कि हम इनकी मति को मानते हैं, आदर्श पुरुष मानते हैं, आदर्शों पर चलने का प्रयास करते हैं, आदर्शों का अनुसरण करते हैं। क्यों? कि उनकी मति अच्छी थी, उनकी संसार में कीर्ति हुई। आज लोग क्या कर रहे हैं? बाबा देव सिंह को मान रहे हैं ना, बाबा मेहताब सिंह को मान रहे हैं। हम लोग फोटो भी लगा रहे, बाबा मेहताब सिंह, बाबा देव सिंह, बाबा बूटा सिंह। क्या केवल सरदार में एक महात्मा हुए और नहीं हुए? क्या महात्मा और भी हुए, अनेक हुए। हम उनके नाम भी देते हैं, लेकिन इनकी फोटो उनके घर में नहीं लगाते। फोटो किसकी लगाते हैं? बाबा मेहताब सिंह की, बाबा देव सिंह की, बाबा बूटा सिंह की। क्यों? क्योंकि ये बड़े आदर्श पुरुष हैं। जिस पथ पर हम चले ये हमारे लिए आदर्श है, प्रेरणा स्रोत है, एक रोशनी की मीनार है। अच्छा, इनको ये स्थान कहां से मिल गया? सत्संग में आने से पूर्व क्या तुमको इतने लोग जानते थे? हाँ, हमको उतने लोग जानते थे जितना व्यापार करते थे। बहुत ज्यादा बड़े वर्कर, कारखाने में काम करने वाले, बहुत ज्यादा वो जो हम माल सप्लाई करते थे, जहां से माल कच्चा माल लेते थे। इसके अलावा हमारी कोई पहचान न थी। या वो जानते थे जो दोष और दुर्गुण हमारे अंदर थे, उन दोषों और दुर्गुणों से ग्रसित थे, जिनके हमारे विचार मिलते थे, वो लोग जानते थे। लेकिन जो वास्तविक पहचान हुई तो कैसे हुई? साधु संगत से हुई। तो यहां से क्या मिलता है? मति कीरति गति, अच्छी गति का प्राप्त होना। पहले तो अच्छी गति है जीते जी, और तदुपरांत अच्छी गति शरीर छूटने के पश्चात। अब जीते जी अच्छी गति। कभी किसी व्यक्ति को बड़ा सुखी देखते हैं, बहुत सुखी देखते हैं। अब वो उसके सुख की परिभाषा हमने अपने शब्दों से उसे परिभाषित किया है। सुख की जो परिभाषा करी है ने, ये सुख समझा है वो अपने ढंग से समझा है। हमारे पास दुख था कि अच्छे आधुनिक संसाधन नहीं थे, हमें दुख था। सामने वाले पाले उसके अच्छे सांसारिक संसाधन है, आधुनिक संसाधन है, अच्छा वो सही व्यवस्था उसकी थी, हमने इसमें सुख समझा था। अब उसको मिली मेरी बड़ा सुखी व्यक्ति है। हमारा परिवार थोड़ा दुर्बल था, उसका परिवार थोड़ा सबल है। हमारा परिवार अभाव से ग्रस्त था, उसका परिवार अभाव से ग्रस्त नहीं है, सब प्रकार से संपन्न है। तो हमने उसके सुख की जो परिभाषा करी, किससे करी? जो दुख हमें था। अब उसका दुख क्या है वो हमें मालूम नहीं है। एक स्वस्थ शरीर वाला मोटा ताजा व्यक्ति अब हमको ऊपर से बड़ा साफ सुथरा दिख रहा है, बड़े अच्छे पुष्ट शरीर वाला दिख रहा है, पर उससे पूछो इसका ये जितना भार है ना, वो कितना उसकी गांठों पर, उसके कोनों में कितना बल दे रहा है, कितना उससे उबा हुआ व्यक्ति है। क्योंकि हम जुड़े हैं,
हमारा स्वास्थ्य अच्छा बन नहीं रहा है, तो हमें लगता है कि ये बहुत सुखी मिट्टी है, लेकिन अगर उससे पूछो, उसको लगता है कि कितना बड़ा चेहरा बदन है, जहाँ चाहे चल जाए, जहाँ चाहे कूद जाए, चाहे भाग चले और चाहे दौड़ चले, कितना बढ़िया है इनका। वो देखिए, वो आपको कह रहा है, आप उसी कह रहे हैं। वो जैसे जिस चीज का अभाव मानता है वो उसे सुख मान रहा है, और जो इधर अभाव मान रहा है वो उसे सुख मान रहा है। न वो अपने से वो संतुष्ट है और न अपने से वो संतुष्ट है। तो क्या दोनों की गति अच्छी है? दोनों की गति अच्छी नहीं है। एक बड़ा सरल सा सूत्र है। ये एक कुर्ते को मैंने पहना हुआ है, कुर्ते ने क्या किया है, हाँ धूप में धूप से बचा दिया, हवा लगी तो हवा से बचा दिया, बदन पर धूल के कण आ रहे तो उससे भी बच गए। सर्दी से, गर्मी से, धूप से, हवा से, सबसे बचाना। और जो नग्न है, नंगे हैं, सभी नंगे कपड़ों के नीचे, जो हमारा बदन नग्न था, उस नग्नता को भी इस वस्त्र ने ढक दिया। क्या इससे बढ़िया कोई वस्त्र हो सकता है? एक जय बोलो को लोग उठा रहे हैं, सदगुरु भगवान की चौकी जाए, जयकारा बोलो। जो ये कपड़ा मैंने पहना है, जो कपड़ा आपने पहना है, जिसने आपकी नग्नता को ढक दिया, जो छिद्र आपके शरीर में उनको ढका है, गर्मी से बचाया, सर्दी से बचाया, धूप से बचाया, सबसे बचाया, क्या इससे बढ़िया कोई कपड़ा हो सकता है? लेकिन ये कपड़ा नहीं अच्छा लग रहा है। वो कपड़ा अच्छा लग रहा है जो हमको मिल नहीं सकता है, जिसको पहन नहीं पाएंगे, हम खरीद नहीं पाएंगे, वो दूसरे ने पहना है। वो जो दूसरे ने पहना है वो हमें अच्छा लग रहा है, हमें जो हमने पहना है वो अच्छा नहीं लग रहा है। ये असंतुष्टि, ये असंतोष, ये अतृप्तता भारी दुख दे रही है, त्रास दे रही है। इसी को सोच करके हम घुट रहे हैं, और जो प्रतिपल घुट रहा है तो उसकी गति अच्छी होगी ना। उसकी जो हृदय की गति होती है, हृदय की जो गति होती है, इसी से घटती बढ़ती है। आप समझ लेना, हमारे हृदय की जो गति होती है, ये कब हाई प्रेशर और लो प्रेशर कब होता है? किसी बात पर बहुत गंभीरता से हम सोच लेते हैं तो हाई और या लो, या तो चक्कर आना हो गया, बीपी 180, 120 के बजाय 180, 80 के बजाय 120, चक्कर आ रहा है। डॉक्टर कहता है नमक बंद, ये बंद, ये बंद, ये बंद। लोग तो कहते नमक थोड़ा ज्यादा खाओ, हाथ पैर ढीले, आंखें मूंदे पड़े रहो, कोई बोले में गुस्सा आ रहा है, उसे उल्लू की भांति अंधेरी कोठी पसंद आने लगती है। केवल एक चिंतन, एक सोच, वो असंतोष, ये गति किसने बिगाड़ी? इस गति को बिगाड़ने के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। तो हमारी गति कैसे अच्छी होगी? गति चाल को भी कहते हैं, हृदय की गति है। हमारे पैरों की भी गति मंद पड़ जाती है। कब या धीरे धीरे चल तो मेरे पैर चल में थोड़ा हाई बीपी वाले हैं, ये भी गति रुक गई। एक गति वो जो अच्छे भाव में नहीं हो, संतुष्टि में नहीं हो, तृप्तता में नहीं हो, असंतुष्ट हो, तो बार बार तुम अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हो, बड़ी हीन भावना पैदा हो रही है, अच्छा जीवन नहीं जी पा रहे हो। अगर जो है जैसा है, इसने जैसा दिया है, इसकी दान है। बड़ा सरल सा सूत्र है कि तेरा दर्द भी दौलत है और तेरा प्यार भी दौलत, और जो कुछ भी मेरे पास है सब तेरी बदौलत।
एक बार से के अपने अपने उतार करके देख लो, अभी देखना तमाम दुख तो विमुक्त भागेंगे। जैसे तुमने एक दर्द की टिकिया खाई, दर्द कहीं गया थोड़ी है, वो तुम महसूस नहीं कर पा रहे हो। ये वही टेबलेट है कि एक बार टेबलेट कर लिया, दर्द नहीं गया है, स्थितियां वही है, आप केवल उस दर्द को महसूस नहीं करोगे। हम जब दूसरी जो देखते हैं अपने को ही मानने लगते हैं, छोटा समझता है, गरीब क्या समझता है। दीने कहे धनवान सुखी और धनवान कहे सुखी राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी और महाराजा कहे सुखी इंद्र को भारी। अरे इंद्र कहे कि ब्रह्मा सुखी और ब्रह्मा जी कहे सुखी विष्णु को भारी, और तुलसीदास बिचारी कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। जो कुछ दिया है, जैसा दिया है, जैसा रंग, जैसा रूप, जैसा शरीर, जो कुछ दिया है, इसका शुक्राना है और इसी में मेरी तृप्ति है। अब तुम सही से अच्छे से सोचो, जो कपड़ा हमको, हमारा कपड़ा हमी को नहीं अच्छा लग रहा है, तो कैसे उम्मीद कर सकते हो दूसरे को अच्छा लग रहा होगा। भाई अपनो सुवन सबका हु सुंदर लागे। अपना बेटा किसको नहीं अच्छा लगता है? एक आंख का हो, एक हाथ का हो, एक पैर का हो, नाक बहता हो, काला हो, कुबड़ा हो, कैसा भी हो, दुर्बल हो, बीमार हो, अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छे रंग का हो, अच्छे रूप का हो, वो जैसा भी हो, अपनो सुवन सबका हु सुंदर लागे। वो सबको सुंदर लगता है। जब हमें सब अच्छा लगता है, वो चाहे जैसा हो, लेकिन हमारा कपड़ा हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमारा घर हमको अच्छा नहीं लग रहा है। पहले जब तुमको अच्छा लगेगा तो हो सकता है समाज को भी अच्छा लगेगा, दूसरों को भी अच्छा लगेगा। और ये ऐसी आपकी सोच है जो आपको संतोष देती है। और एक ये सोच है कि उनके पास कितना बढ़िया, उनके पास कितना बढ़िया, उसका शरीर कितना बढ़िया, उसका कपड़ा कितना बढ़िया, उसका जीवन कितना बढ़िया, उसका आदमी कितना बढ़िया। तो इस असंतोष से घूमते रहो और तुम्हारी अभी तो सोच सोच के दुर्गति है, और अंततः प्राण निकलने के दुर्गति को ही प्राप्त होती है। यहाँ पर यही तो मिलता है, मध्य की रति गति। भूति का मतलब होता है वैभव। एक वैभव होता है सांसारिक और एक वैभव होता है आध्यात्मिक। अब आप किस वैभव को जानना चाहते हैं? एक वैभव तो वो है कि छत्र अगवानी में चलता है, तमाम लाव लश्कर चलता है। अब वो छत्र वाला तो समय नहीं रहा, अब तो लोकतंत्र है। तो भाई अब बड़े अधिकारी बन गए, बड़े नेता बन गए, तो तमाम आपके पीछे आगे पीछे तमाम चल रहा है। एक तो वो है, लेकिन कब तक? जब तक आप उस पद पर पदस्थ हैं तब तक। और भूतपूर्व लगने के बाद पहचान थोड़ी कम हो जाती है। भाई गुप्ता जी मुझे भूतपूर्व जेई है, जो अधिकारी ज्यादा रुआब में रहते हैं गुप्ता ही बताते हैं, तो नौकरी पेशा वाले ना हमारे कभी परिवार में ऐसा कोई हुआ है तो क्या नहीं। जो ज्यादा रुआब में रहते हैं उन अफसरों को रिटायरमेंट के बाद बड़ी दिक्कत होती है, और जो हिले जुले मिले रहते हैं, सबके साथ सरल भाव में रहते हैं, उनको बड़ा आनंद रहता है। एक आध्यात्मिक वैभव होता है कि आपके मुखमंडल पर तेज है, चिंता की कोई लकीरें नहीं है, हमारे मस्तक को चिंता वाली सिलवटें नहीं है, वस्तुएं कम है, हमारे पास सांसारिक व्यवस्थाएं भी कम है, लेकिन हमारी साधना प्रबल है,
हमारा चिंतन उच्च कोटि का है। हमारे सन्मुख आता है, वो सन्मुख हमारे केवल मुखमंडल के तेज से, हमारी तत्वज्ञान भरे शब्दों से अपने आप जुड़ जाता है। पहले के समय में क्या था? राज सत्ता धर्म सत्ता को मान्यता देती थी। राज सत्ता जो राजा लोग हुआ करते थे, ऋषियों मुनियों के पास जाकर के उनसे दीक्षा प्राप्त करते थे, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते थे, नीति प्राप्त करते थे और शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करते थे और तमाम सब कुछ से सीख करके जो कहते थे उसे राजतंत्र चलता था। आज की स्थिति क्या हो गई? आज की स्थिति वो हो गई है क्या धर्म सत्ता राज सत्ता के पीछे भाग रही है। जब राज सत्ता धर्म सत्ता के शरणागति मार्गदर्शन पर थी, तब जन तो पहले क्या था? पहले धर्म था, फिर अर्थ था, काम था और तब मोक्ष था। आज जब धर्म सत्ता राज सत्ता के पीछे भाग रही है, तो पहले अर्थ है, फिर धर्म है, फिर काम है और तब मोक्ष है। वो क्रम बदल गया। जहां पहले धर्म था वहां पहले क्या है? अर्थ है। वो सब कहां से प्राप्त होता है? वो स्थान है। भले देखने में आपको कुछ लगे न लगे, शंख ध्वनि न सुनाई पड़े, घड़ियाल न सुनाई पड़े, घंटी न सुनाई पड़े, दीप न दिखाई पड़े, धूप दीप नैवेद्य अगरबत्ती न दिखाई पड़े, कोई जटाओं वाला बाबा न दिखाई पड़े, रंग बिरंगे वस्त्रों वाला न दिखाई पड़े, लेकिन इस परिसर के अंदर आकर के देखोगे, बैठोगे, महसूस करोगे तो एक आपको एक सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी जो आपको संतोष और शीतलता प्रदान करेगी। इसलिए आपसे बताया मध्य कीर्ति गति भूति, आध्यात्मिक वैभव है, पारमार्थिक वैभव है। एक व्यक्ति वो होता है जो सबके काम आता है और एक व्यक्ति वो होता है जो मदनवी होता है। अब बताओ पहचान दोनों की है, दोनों की पहचान है ना। एक मदनवी की भी पहचान है और एक जो परमार्थी है उसकी भी पहचान है। लोगों का आकर्षण किस ओर होगा बताइए? आकर्षण किस ओर होगा? अगर आपको कोई आवश्यकता पड़ जाए तो आपका दिमाग में नाम किसका आएगा? जब फलाने भैया उनके पास चलो, और जो बदलवी है तो तुम अरे वो उसकी बात ना करो भैया, मौका निकाल के अपना काम कर लेता है। वो अपने ये वैभव है। वो वैभव नहीं कि बड़ा 3 खंड का मकान है और बड़ी अच्छी व्यवस्था है और बड़ा वो ये वैभव नहीं है। ये वैभव जो होता है, ये वैभव कोई धराधाम तक सीमित है और क्या पता ये कब बिगड़ जाए, क्योंकि जो वस्तु बनी है वो सदैव रहने वाली नहीं है। तो उससे जनित जो वैभव है क्या वो रहेगा? लेकिन जो परमात्मा का भाव है रहने वाला है। एक परमार्थिक तत्व जो है ये रहने वाले, इससे जनित जो वैभव है ये रहने वाला है। आज संधू बाबा, मेहताब सिंह बाबा, धीर सिंह बाबा, बूटा सिंह जी महाराज नाम क्यों ले रहे? आज इनके शरीर है क्या? क्या इनके परिवार को हम जानते हैं कि ये परिवार कहाँ बसता है? इनके नाती कौन, इनके बंदी कौन है मालूम है? किसी को नहीं मालूम है, लेकिन आदर से नमन कर लेते हैं। हमारे हृदयों में वास कर रहे हैं। बताओ ये वैभव है या तुम्हारा दिखाई पड़ रहा है ये वैभव है? ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। आप किसका चयन करते हैं? सांसारिक वैभव का या आध्यात्मिक वैभव का, परमात्मिक वैभव का? ऐसे हो और भलाई की भावना है। गुप्ता जी को जरूरत पड़ी भाई को मांग करने की, तो कब बुढ़िया दिखावे, जेठ दिखा रहे, हंसा कहाँ है, कोई क्या क्या सोचे, कौन जरूरत पड़ी इनको? 1 लाख रुपए पेंशन मिलती है भाई, 3 महीना बाद 20,000 ऊपर जाएंगे। 1,20,000 जिसको पेंशन मिलती है 80 लाख की उम्र में,
वो तुमसे काहे कहेगा? कौन जरूरत है तुमको किसी से मांगने की? थोड़ी शर्म आती ना? मांगना न पड़े, भगवान नहीं पर उनको सामने हाथ ना फैला, ये सोचो ना कि बाबा जी इतनी कृपा कर दो हमारे जैसे तैसे पेट हमारा भरा कि हमें हाथ ना फैलाना पड़े। और ये हाथ फैला रहे हैं, कह रहे हैं क्यों? कि जब भाव है कि मांगूंगा मर जाऊंगा और अपने तन के काज अपरमार्थ को मांगते मोहि न आवे लाज। निर्लज्ज बन गए। अगर किसी को निर्लज्ज कह दो लड़ाई हो जाए, लाठी डंडे चल जाए, गोली चल जाए। लेकिन ये क्या अपने आप को निर्लज्ज है, हमें कोई लाज नहीं आती है। क्यों? परमार्थ के लिए मांग रहे हैं, ये परमार्थ है, ये श्रेष्ठ धन है। और आज वही हम तो समझते हैं सदगुरु बाबा भी सिंह को तो शरीर दिखाई शरीर ने बाबा मेहताब सिंह को नहीं देखा, बाबा बूटा सिंह को नहीं देखा। हमें श्रेष्ठतम मानते नेता बाबा धी सिंह का उतना मानते हैं, बाबा मेहताब सिंह बाबा धी सिंह का उतना बूटा सिंह का नहीं समझते हैं। सम्मान करते हैं, फोटो भी निकालते हैं, सत्कार करते हैं, नमन करते हैं, नाम लेते हैं। लेकिन जो जिसने मैं न गले से प्रथम बनाऊं, गुरुवाणी कहती मैं न गले से प्रथम बनाऊं, किसन विषण कराऊं नहीं ध्याऊं। मैं जिन पर ये हो गया अपने समय पे हुए, राम का कल्याण किया होगा, सभी का कल्याण किया होगा, अर्जुन का कल्याण किया होगा, कवन का उद्धार किया होगा, उपजा का उद्धार किया होगा। हमारा उद्धार नहीं किया, हमारा उद्धार तो सदगुरु बाबा धीर सिंह ने किया। हमारी इसी श्रेष्ठ कोई नहीं है। को भूल पाएंगे आज संस्था कहां से कहां पहुंची? क्या ये भाई ऐसी होता कोई भूल पाएगा? ये नाम रहेगा कि नहीं रहेगा? अब ये आध्यात्मिक परमार्थिक वैभव है, ये जो पहचान है। एक बार अगर उनके पुत्र पौत्र यहाँ आ जाएंगे, आरसी होता रहेगा, उनकी पहचान नहीं है, ये आरसी होता की नाती है, उनकी पहचान नहीं, जिसके आरसी होता है उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। पहचान एक एक आरसी होता की नहीं, कोई भी नाम ले लो जिसने भी इस वैभव को एकत्र किया है, पारमार्थिक वैभव को एकत्र किया है, और कैसे निर्लज्ज होकर के उसको क्या मिलता है? वो जो सच्चा यश है, सच्ची कीर्ति है, सच्चा वैभव है, सच्ची भलाई की भावना है, उसी को प्राप्त होता है। मत कीरति गति भूति भलाई, और जब यही जतन जहां जे पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव। और लोक में और वेद में दूसरा कोई स्थान है ही नहीं। शास्त्र जी हमें लगता है लड़का को आई बलियार में मिल जाए, सही रास्ता दिखा दे। हमारा तो लड़का बात मानत नहीं है, होता ना मानो कि हमारा लड़का हमारा बात मानत नहीं है। हमारे लड़का को ऐसा मिल जाएगा, सही रास्ता मिल जाएगा। अब सोचो ये आपको सही रास्ता दिखा देगा, एक अच्छा मार्गदर्शन। और वही जो परंपराएं हमारे पूर्वजों ने पहले से रखी थी, कोई नई परंपरा नहीं। जो परंपराएं हमारे बुजुर्गों ने सृष्टि के बाद हमारे ऋषियों मुनियों के द्वारा जो वेद शास्त्र बनाए गए, उनमें यही मार्गदर्शन था। एक के नाम से क्या करते थे, ये निकाल देते थे, वो निकाल देते थे, फिर वो निकाल देते थे। स्कूल के नाम पर, मंदिर के नाम पर, आश्रम के नाम पर। अब इधर थोड़ा भटके तो भी जगही के नाम पर, कोई देवी के नाम पर, कोई देवता के नाम पर भटकने लगे। मूल को छोड़ने के शाखाओं में भागे, और भागे तो भी मरी मसान मरघट की तरफ भाग गए, मूल को छोड़ दिया। और भटक के कहां गए? अब शादी ब्याह के बाद जब तुम्हारे घर में हुई, आज के लड़का बड़ा कमल को शादी ब्याह वाले आ रहे हैं,
अरे भाई जी की लड़का है ओके घर में आई है और जी की लड़की होगा कहेंगे रंजय भाई ये तो चल ही रहा है, व्यवहारिक जगत है। तो सबसे पहले बात कौन सी होगी? ये सब बातें खत्म। बारात सोचेंगे अगर ले जाएंगे और हिजरवा आगे तो 50,000 ले ही जाएंगे, वो खर्चा जोड़ लो, बहुत की वाले दिन निकल जाए तो बढ़िया है, ये खर्चा जोड़ा जा रहा है। लेकिन जो धर्म के नाम पर जो मूल था, हमारा आधार था, हमें शिक्षा मिलती थी, उस सब को भूलते जा रहे हैं। भाई यही बात तो हमारे मुक्ता जी कह रहे हैं कि पहले तो मजलिस दिखाते थे, अब तो बड़ा आसान कर दिया, गुड़िया दिखाई देती बड़ी काला हो गया। हम इनकी बात पूरा सरल कर रहे हैं। अब गुप्ता जी का अंदाज इतना होता है, आपकी सामर्थ्य है तो बोली का बदल बोली आ जाए, कोई फर्क नहीं है। अब आपकी सामर्थ्य है और हमने अपने वश भर के अनाज रखा है, तो हमने एक कटोरे में निकाला शेर भरा है, वो एक नहीं 10 बोरी के बराबर है, वो पर्याप्त है। हमने सोचा तो हमारे सदगुरु के माध्यम से, हमारे संतों के माध्यम से, हमारी पुरानी परंपराओं के, अच्छा परंपरा को मानना है तो वैसे तुम मानो ना, परंपरा जो शब्द होता है ना, परंपराएं समय समय पर बदलती भी रहती है। कभी कभी परंपराएं रूढ़िवादिता का रूप धारण कर लेती है कि जबरदस्ती माने पड़े, कोई मतलब नहीं है। लेकिन परंपराओं को समय की कसौटी पर कसना चाहिए, और अगर समय की कसौटी पर वो परंपरा सही साबित हो रही है तब तो मानना चाहिए, और नहीं उस परंपरा में परिवर्तन कर देना चाहिए। जैसे संविधान भारत का बना, अब कुछ ऐसे कानून हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, तो क्या होता है संविधान में संशोधन कर देते हैं। ऐसे ही जो हमारा संविधान ऋषियों मुनियों का है, उस समय की जीवन शैली अलग थी, आज की जीवन शैली अलग है। तो अगर ऐसा कुछ बदलने वाला है तो हमें बदलना भी चाहिए। लेकिन अगर वो लगता है कि नहीं ये मानने योग्य है तो हमें भली भांति उसको मानना चाहिए। वही पुरानी परंपरा आपको संत बता रहे हैं, और हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। और आप छोटे में आ जाइए, हम बहुत छोटे गृहस्थी वाले हैं। हम पहले गौ की नहीं रोटी बनाई जाती थी, एक कई रुका घर बच्चे हो जब बनती होगी, अच्छा वाले बन भी जाए तो गौ का कहाँ जाए, शहरों तो परेशानी यही है, एक कई बहुत है, गौ को तो मतलब गवाए किसान की छाकू है। अगर हम बहुत छोटी व्यवस्था वाले हैं, हमने चावल बनाने के लिए निकाले, अरे भाई चावल तो हमें पौवा भर तो बनाएंगे, पौवा भर से 25 ग्राम में से निकाल के इसे कर दिए हमने, केवल 25 ग्राम। हमने पाव भर आधा किलो आटा माला, उससे 50 ग्राम एक मुट्ठी में ले लो, 50 ग्राम भी नहीं आएगा, उतार कर दिया। जिस वस्तु का मैंने इस्तेमाल किया, ये मानते हैं कि प्रभु ये आपका दिया है, आपके द्वारा मिला है, स्वयं आपने प्रदत्त किया है, तो आपके नाम पर ये निकालते हैं। और अगर वो थोड़ा थोड़ा संग्रह करते तो वर्ष में इतना वो हो जाता है कि उतना तक कोई धनी वाला नहीं दे पाएगा। अब करने का तरीका तो सीखो, तभी हम संपन्न थे। अब संपन्नता हमारी व्यवस्थाओं की दिखती है कि व्यवस्था से संपन्न है, ये अंदर से बड़े विपन्न है, क्योंकि संतोष हमारे पास है ही नहीं, खुशी हमारी पास है ही नहीं, चिंताओं का ढेर है, तिजोरी में सोना नहीं, चिंताएं बंद है, घर में अच्छे वस्त्र हमारे बक्सों में नहीं भरे, उनमें चिंताएं बंद है, असंतोष बंद है। तो ये हम पहन के जाएंगे तो हमको हमारी नहीं अच्छी लगेगी, उसकी अच्छी लगेगी। अब बताओ आपने क्या बंद करके रखा है?
इन सब की सीख हमें मिलती है सत्संग से। इसलिए जहां से इतनी हमें अच्छी शिक्षा मिलती हो, नीति की, परमार्थ की, संतोष की, सुख की, आनंद की, आत्मा परमात्मा के योग की, जहां से इतनी शिक्षा मिलती हो, अगर वहां थोड़ी भी हम जैसे मान लें बढ़िया कोचिंग, बढ़िया स्कूल, तो कितनी जितने बढ़िया स्कूल उतनी बढ़िया फीस, जितना बढ़िया स्कूल उतनी बढ़िया फीस, जितनी बढ़िया कोचिंग नामी गिरामी उतनी बढ़िया फीस। ऐसे मत यही भी सब चुका है कि शिक्षा मिल रही है, मार्ग मिल रहा है, और यहाँ पर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो उनके कितने कष्टों को हम आ लेते हैं। इसलिए सत्संग की हम सबको चाहिए कि पूरी निष्ठा से, अभी छाव लोग अभी टी से पढ़ा है, हम तो इतने धंधा से नहीं दिलवा दिया, ना जीव तो धंधा से दिलवा दिया, ना कोई धंधा से नहीं, बढ़िया इतने सब धंधा से नहीं, इतना सबने मिलाया, इतना तो सबने मिलाया, बढ़िया टी से पढ़ा है, पंखे लगे, लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं, रविवार का पूरा लाभ ले रहे हैं। क्या ये परस्पर सहयोग की भावना है। और जानते हो, जिसके अंदर देने की प्रवृत्ति बनी रहती है, प्रवृत्ति है, एक प्रवृत्ति देने की होती है, एक प्रवृत्ति देने की होती है, एक प्रवृत्ति झूठ की होती है, प्रवृत्ति सत्य की होती है। सत्य प्रवृत्ति वाला व्यक्ति कष्ट सहलेगा पर सत्य बोलेगा, झूठ की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होता है वो किसी भी दशा में झूठ बोलना छोड़ेगा नहीं, उसकी बातों में अभ्यास करते हैं, तो देने की प्रवृत्ति बनी रहती है। हमारे यहाँ देश के अंदर सिख समाज 10 बार संयम हुई है, गुरु नानक देव से लेकर के और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक। आप देखिए जितने बड़े भंडारे चलते पाएंगे आप गुरुद्वारों में, और जितने अच्छे ढंग से उतना आप कहीं नहीं पाएंगे। हमने पूरा भारत भ्रमण किया, कई बार भ्रमण किया, बहुत सारी संस्थाओं में गए हैं, बहुत सारे आश्रमों में गए हैं, लेकिन जितना हम सिख समाज को देखते हैं, वही उनके में भाव है कि मैं अपने कमाई का 10वां अंग जो शास्त्र कहता है देना है, और इसीलिए वो संपन्न है। तो अधिक वाणी का विस्तार न करते हुए 12:30 समय समाप्त होनी थी, और संभवतः 1:15 बज गया है, ज्यादा आपका समय लिया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान।